फिर उन्होंने मेरी पग और दाढ़ी पर हाथ लगाया। ये उन्होंने स्लाइगर भी लेके आया और पिस्टल भी लेके आया अंदर से। इतने में अंकल ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। हमने एक दूसरे से फिर लड़ाई काफ़ी देर हमारी चली। कंप्लेन हमने कैंप चौकी में दी है, उन्होंने लिखी नहीं, उनकी लिख दी और हमारी नहीं लिखी। बच्चे को धमकी दे रहे हैं आसपास, मुझे भी धमकी दे रहे हैं भाई अपना राजीनामा कर लो। तो हम अभी राजीनामा बिल्कुल नहीं करना चाहते। ये गुड़िया जो आपको संडे को उसने बयान दिए थे कि इसने अंकल जी, अब उसने रिवॉल्वर निकाली थी तो उसको बोला कि भी तू अपने बयान वापसी ले ले, नहीं तो तेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। गत रविवार को रोहतक के गांधीनगर के बाद साहिब गुरुद्वारे की फेरी में प्रधान व पाठी के साथ हुई मारपीट मामले में अब गुरुद्वारा पक्ष व उनके गवाहों को राजीनामा करने का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही छोटे बच्चे जो मीडिया के सामने बयान देकर गए, उनके घर वालों को भी धमकियां दी जा रही हैं। जी हां, यह आरोप गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान राकेश कुमार और पाठी तरनजीत द्वारा दूसरे पक्ष सतपाल अरोड़ा पर लगाए गए हैं। साथ ही गुरुद्वारा पक्ष द्वारा गांधीनगर चौकी के पुलिस कर्मियों पर पक्षपात करते हुए एफआईआर दर्ज न करने के आरोप भी लगाए गए हैं। आपको बता दें, गुरुद्वारा के पाठी उनकी पग व दाढ़ी की बेअदबी किए जाने के चलते बहुत आहत हैं और पुलिस कार्रवाई में निष्पक्ष जांच की भी मांग कर रहे हैं। इस मामले में अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है। तो अब आपको सुनवाते हैं कि इस बारे में गुरुद्वारा पक्ष का क्या कहना है। तरनजीत सिंह। तो ये जो पिछले संडे को हमला हुआ था फेरी के ऊपर, तो उसमें आप भी थे? हाँ जी, हाँ जी। तो आपके ऊपर ही हमला हुआ? हाँ जी, पहले मेरे पे आपके साथ क्या क्या व्यवहार किया गया? फेरी लेट होगी थोड़ी देर के लिए, तो मैंने पूछा भाई कीर्तन करना है नहीं करना। उनके पास गया, पहले गुस्से में उन्होंने बात करी तो मैंने कह दिया कि कोई बात नहीं, इस बार हमें माफ़ कर दो, कोई नहीं, आगे से हम टाइम से आएंगे। इतनी बात कहने के बाद भी उन्होंने गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। मैंने कहा भाई गालियाँ मत निकालो। तो उसका लड़का अंदर से आया, उसने भी गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने मेरी पग और दाढ़ी पर हाथ लगाया। पग और दाढ़ी पे हाथ लगाने के बाद फिर हमने अपना जवाबी बचाव के लिए उन्होंने स्लाइगर भी लेके आया और पिस्टल भी लेके आया अंदर से। इतने में अंकल ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। हमने एक दूसरे से फिर लड़ाई काफ़ी देर हमारी चली उनके साथ। कहाँ पर हुआ था? ये सत्य अरोड़ा की दुकान के बाहर हुआ है सारा कुछ। मेन रोड? हाँ जी, मेन रोड के ऊपर हुआ। आपने जाना था? हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने कोई शर्म नहीं करी, कुछ नहीं करा कि भाई गुरुद्वारे से फेरी आई है। अपना इस दिन कार्तिक का महीना चल रहा है, इस दिन भाई जी को, पंडित जी को पूजते हैं सारे, और ये तो गालियां खाने के लिए संगत के बीच में हुआ था? सात संगत के बीच में 30-40 लेडीज थी, छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, अपना 12-13 साल के बच्चे। उनके सामने इन्होंने कोई शर्म नहीं करी किसी चीज़ की। कंप्लेन कहाँ दी है? कंप्लेन हमने कैंप चौकी में दी है, उन्होंने लिखी नहीं, उनकी लिख दी और हमारी नहीं लिखी। क्या कह रहे हैं? वो मिल ही नहीं रहे थाने में और वहाँ से भाग गए। किसने कंप्लेन ली थी, मतलब किसके पास गया था? कौन है जो कंप्लेन ली थी? कंप्लेन मुंशी बैठा था वहाँ पे, नाम मुझे नहीं पता उनका। उसके बाद से लेके अभी तक आपकी क्या कोई बातचीत चल रही है? कोई बातचीत हुई है उनसे? बातचीत पुलिस वालों से, दूसरे पक्ष से? दूसरे पक्ष से वो आ रहे हैं भाई हमारे साथ राजीनामा कर लो। बच्चों को धमकी दे रहे हैं कि भाई तुम आगे मत आओ, तुम इतने बड़े बंदे हो। तो बच्चों से जो डर रहे, बच्चों को धमकी देने का मतलब ही नहीं पड़ता इनका। बच्चे को धमकी दे रहे हैं आसपास, मुझे भी धमकी दे रहे हैं भाई अपना राजीनामा कर लो। तो हम अभी राजीनामा बिल्कुल नहीं करना चाहते। आपको क्या धमकी दी गई है? मुझे पहले तो जब मेडिकल ले गए थे सिविल में, वहाँ पर मेरे को गाली दे के बोला गया था कि भाई इतनी गंदी गाली दी उसने, मैं बता नहीं सकता। तो उसने कहा भी आपको नहीं छोड़ेंगे हम मेडिकल के अंदर, और सिविल में भी दिया और पीजीआई में भी बोला गया। हाँ जी। आप लोगों के साथ और कौन कौन था जिन पर हमला किया गया? हम 2 ही थे, हम 2 पे ज़्यादा हुआ है, लेडीज़ पे भी हुआ है। एक लेडीज़ के पैर में चोट आई है और एक लेडीज़ के पूरी जो बाजू है वो स्वेलिंग से भरी हुई है पूरी। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम बस यही चाहते हैं कि कार्रवाई हो पूरी। सरकार, पुलिस वाले तो कर ही नहीं रहे बिल्कुल। हमारी एफआईआर उन्होंने दर्ज नहीं करी। क्या कारण है? कारण यही है, उनको अपना पहले पैसे दे दिए गए हैं, वो हमारी ले ही नहीं रहे एफआईआर। इस बात को कितने
कितने दिन हो चुके हैं जिस दिन ये घटना हो रही है? ये संडे की बात है, 6 तारीख की। आप लोग थाने में गए हैं रिपोर्ट कराने, कितनी बार गए हैं? थाने में तो एक बार ही रिपोर्ट होती है, बयान होता है मतलब वहाँ। हाँ, उन्होंने लिखी, पर आगे जो FIR आगे ऑनलाइन होती है, उन्होंने चढ़ानी होती है, पास होती है, वो नहीं करा उन्होंने प्रोसीजर आगे। मेरा नाम राकेश कुमार है। तो संडे को जो हमला हुआ था आप लोग की फेरी के ऊपर, उसके बाद अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई है और क्या आप कहना चाहिए? उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस वाले ने हमें रात को 10 बजे बुलाया था, भी आप आओ, हमें आप एप्लीकेशन दो, हम आपकी भी FIR लॉन्च करेंगे। मैं और मेरे पाठी जी हम चौकी में गए थे, हम एप्लीकेशन देकर आए। तो हम कल फिर रात 10 साढ़े 10 बजे पाठी जी थाने में गए FIR की कॉपी लेने के लिए। वो बोले कि आपकी तो FIR लॉन्च ही नहीं करी, हमने तो उनकी लॉन्च कर रखी है। तो वो बोले ठीक है भाई, आपने उनकी कर लिया तो हमारी क्यों नहीं की? कहते हमें क्या पता क्यों नहीं की, क्या कैसे। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी FIR लॉन्च होनी चाहिए। मेरे तो बहुत चोटें लग रही हैं। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, BP का पेशेंट हूँ, डिप्रेशन का मरीज हूँ। मेरे तो ये सारे मुंह के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि इतनी चोटें लग रही हैं। मेरे तो हाथ में भी स्वेलिंग है सारे, ये नाक में भी सारा ब्लीडिंग, अभी भी कभी कभी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये अब भी हमें धमकी दे रहा है मेरे पाठी जी को। मेरे पाठी जी की इसने बहुत कोशिश करी, इसने सारे इधर से सारे दाढ़ी के बाल भी पाड़ दिए पाठी जी के। तो ये कहता है कि अब राजीनामा कर लो। ये गुड़िया जो आपको संडे को उसने बयान दिए थे कि इसने अंकल जी, अब उसने रिवॉल्वर निकाली थी, हमने देखा है। आज अर्ली इन द मॉर्निंग उसके घर भी वो ये गया है, उस लड़के भेजे, उनको धमकी दी है। उसकी मम्मी को बोला, लड़की खाना खा रही थी, स्कूल जाने के लिए तैयार थी, भाई वो लड़की इतनी डर गई कि वो खाना भी नहीं खा पाई। वो लड़की अब कहती है कि मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगी। तो उसको बोला कि भी तू अपने बयान वापसी ले ले, नहीं तो तेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो उसकी 3 बहनें हैं, वो क्या करें? अब ये सबको धमकी दे रहा है, जिसने बयान दोगे उनका बुरा इंजाम होगा तुम्हारे लिए। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि इसके खिलाफ जल्दी एक्शन होना चाहिए, और ये जो लाइसेंस ले रहा है इसका लाइसेंस भी कैंसिल होना चाहिए। ये छोटी छोटी बात के ऊपर ये रिवॉल्वर निकाल लेता है और धमकी देता है कि गोली मार लूँगा। और ये पुलिस वाले भी कहते हैं कि मैंने चौकी में कही थी कि इसने रिवॉल्वर निकाल ली है। सारी गुरु घर की संगत भी कह रही है कि रिवॉल्वर निकाल ली है, और ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि इसकी रिवॉल्वर तो हमारे पास जमा है। मैं इतना कहना चाहता हूँ हाथ जोड़कर बाबा जी से, अगर वो इसने जमा भी करवाई रखी है तो और भी तो हो सकती है इसके पास, जब इसका काम ही 2 नंबर का है। ये इसके पास सारे क्रिमिनल आदमी बैठते हैं, इसका और कोई काम तो है नहीं। इसके पास 24 घंटे शाम के टाइम 10-15 इसकी ये बदमाश लेकर बैठता है। ये सट्टेबाज ये है, मैचर ये है, सारा कुछ सारे काम ये करता है। हमें तो इससे डर है। इसने तो इतने तक कह दिया, अब मैं इनका गुरुद्वारा भी नहीं यहाँ पर रहने दूंगा, इसका गुरुद्वारा भी यहाँ से उठवा ही दूंगा। मैं कहा ठीक है भाई, अगर इसमें बाबा जी की होगी तो वो अपने आप ही देख रहे हैं, इसमें शक्ति है तो ये उठवा दे, हम इसमें क्या कर सकते हैं। और पुलिस वाले इसके साथ मिले हुए हैं, पुलिस वाले अगर इसके बिल्कुल साथ मिले हुए हैं। और एक अशोक कुमार है स्कूटी में, और जिस दिन ये 8 संडे के दिन, उस वक्त सुबह भी वो अशोक कुमार वो स्कूटी वाला इसके ऑफिस में ही बैठा हुआ था। और वो स्कूटी वाला अशोक कुमार और हेमंत मुंशी जो हमारी FIR लॉन्च नहीं कर रहा है, ये सारे इसके चौकी में यहाँ बैठे बैठे ये पूरी कमाई कर रहे हैं पैसे की, और कुछ नहीं कर रहे। ये सरकार के लिए काम नहीं कर रहे, ये पुलिस प्रशासन का काम नहीं कर रहे, ये अपने लिए सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ये, और इनका काम ही कोई कुछ नहीं है। ये पब्लिक की सेवा नहीं करते, ये अपने बच्चों के लिए ये अपना घर भर रहे हैं ये। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी सुनवाई की जाए और हमारी FIR लॉन्च करवाई जाए।